हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट वीडियो है, साइंस का वीडियो है, जिसमें मैं आपके सामने एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जिसका नाम है फर्टिलाइज़र। एंड आई होप ये आपको टॉपिक जो है एग्जाम्स में या फिर आपकी पर्सनल नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा। चलिए देखते हैं फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं। To improve the productivity of plants and boost their growth, a chemical substance is added to soil or plant tissues is known as fertilizer। यानी to improve the productivity of plants, यानी plants की productivity को improve करने के लिए, यानी कि फसलों की अच्छी पैदावार हो, वो अच्छे से बूस्ट हो, बढ़ें, उनकी ग्रोथ अच्छी हो, तो उसके लिए ज़मीन में या मिट्टी में एक ऐसा केमिकल मिलाया जाता है जिससे जो प्लांट्स होते हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ग्रोथ अच्छी हो जाती है। फसल ज़्यादा अच्छी होने से क्या होता है, हमें इनकम ज़्यादा होती है। हम लोग कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं? फर्टिलाइज़र, यानी उस केमिकल को कहते हैं फर्टिलाइज़र। It can be organic or inorganic and both can be used for providing basic nutrients to plant। यानी ये फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, और दोनों का काम क्या है? सॉइल को या ज़मीन को बेसिक न्यूट्रिएंट्स यानी ज़रूरी पोषक तत्व प्रदान करना, जिससे फसल अच्छी हो, उनकी ग्रोथ अच्छी हो और पैदावार हमें अच्छी हो सके। Most fertilizer consist of nitrogen, potassium, phosphorus and some contain other nutrients like lime, zinc, magnesium, etc. which are necessary for plant growth। अब अगर हम केमिकल की बात करें कि इसमें कौन से केमिकल मिलाए जाते हैं, तो उन केमिकल्स का नाम है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। ये तीन केमिकल जो होते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं और मेजर इंग्रेडिएंट्स होते हैं फर्टिलाइज़र के, जबकि साइड में होते हैं लाइम, जिंक और मैग्नीशियम। यानी कुल मिलाकर के ये टोटल फर्टिलाइज़र जो है केमिकल का बना होता है, और इसका काम क्या होता है? प्लांट्स की ग्रोथ करना, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया है। चलिए आगे देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइज़र, यानी फर्टिलाइज़र से हमें क्या लाभ होते हैं और क्या हानि होती है। चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस देखते हैं। फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी जो फर्टिलाइज़र होता है ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। पोषक तत्व कौन से हैं हमारे? अभी आपको मैंने बताया केमिकल्स, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, लाइम, जिंक एंड मैग्नीशियम। इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये मेजर प्रोडक्ट्स होते हैं। फास्ट एब्जॉर्प्शन, यानी कि अगर इसको हम लोग फसलों में मिट्टी में मिला देते हैं फसलों के साथ, तो क्या होता है, हमारी फसल जो है इसे जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। फसल का एब्जॉर्ब करने से मतलब सॉइल एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, और जितनी जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा उतनी ही जल्दी फसल की पैदावार होगी और वो अच्छे से ग्रो करेंगे। ईज़िली अवेलेबल, यानी कि ये अब हर जगह आसानी से मिल जाते हैं। इन्हांस मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। मेटाबॉलिज्म होता क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। The chemical process in plants that change food into energy and help them grow। यानी वो केमिकल प्रोसेस जिसमें प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को चेंज करते हैं, किसमें? एनर्जी में, और जो उनकी मदद करता है उनको बढ़ने में। यानी वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, फूड को एनर्जी में चेंज करते हैं ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। बेनिफिशियल फॉर लार्ज प्रोडक्शन, यानी अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि फर्टिलाइज़र से पैदावार क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, यानी प्रोडक्शन जो होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है, और जब प्रोडक्शन अच्छा होता है तो इससे जो फार्मर्स होते हैं उनको बेनिफिट भी ज़्यादा होता है। इसीलिए आजकल फर्टिलाइज़र का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है। अब क्योंकि इसके कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो परफेक्ट हो, अगर ये हमें कुछ फ़ायदा दे रही है तो इसके कुछ नुकसान भी होंगे। चलिए देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं।
एक्सपेंसिव यानी कि ये क्या है, महंगा होता है। इसको खरीदने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। ओवर यूसेज कैन डैमेज प्लांट्स, यानी अगर हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि फिर क्या होता है कि इंसान लालच में जब आ जाता है तो वो सोचता है कि चलो इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इनकम ज़्यादा होगी। लेकिन वो ये भूल जाता है कि इसका अगर ओवर यूसेज करेंगे तो प्लांट्स और सॉइल ये दोनों को डैमेज करेगा, क्योंकि केमिकल होते हैं इसमें, तो ये टॉक्सिक भी है। टॉक्सिक मतलब अगर हम लोग इसको अगर लिमिट में यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होगा टॉक्सिक क्योंकि केमिकल है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसका ओवर यूसेज करेंगे तो इससे हमारे बहुत से नुकसान भी हैं, क्योंकि ये सीधा हमारी बॉडी में ही जाएगा। रिड्यूस्ड फर्टिलिटी, यानी अगर हम ओवर यूसेज करेंगे फर्टिलाइज़र का तो ये हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति यानी फर्टिलिटी को कम करता चला जाएगा। और हमारी फसल क्या होगी, पहले तो बड़ी अच्छी होगी, ज़्यादा पैदावार होगी, लेकिन धीरे धीरे करके हमारी पैदावार कम होने लगेगी। हार्डन द सॉइल, यानी मिट्टी को ये सख्त बना देता है। यूट्रोफिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें ये फर्टिलाइज़र बारिश के थ्रू या पानी के थ्रू बहकर नदी तालाब में जाते हैं। और आपने देखा होगा कि तालाबों के ऊपर एक हरी हरी परत लेयर जम जाती है, जिसकी वजह से पानी हमें गंदा दिखाई देता है। और वो हरी लेयर जो होती है वो पानी के अंदर रहने वाले जो हमारे जानवर हैं, जैसे फिशेस हैं या और भी हमारे जानवर हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। मेक द सॉइल एसिडिक, यानी कि ये सॉइल को ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक बनाता है। एसिडिक बना देगा यानी कि हमारा पीएच लेवल क्या होगा, कम होता चला जाएगा सॉइल का, और वो क्या करेगी, उसकी फर्टिलिटी को खो देगी। डिस्ट्रॉय द लाइफ प्रेजेंट इन सॉइल, यानी कि ज़मीन में आपने देखा होगा मिट्टी में अर्थवॉर्म्स रहते हैं या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो हमारी फसलों को बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। और अर्थवॉर्म्स को तो फार्मर का फ्रेंड भी कहा गया है। ये उनकी लाइफ को भी क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। फर्टिलाइज़र्स यानी कि वो ऐसे केमिकल जो यूज़ होते हैं फसलों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और इसके साथ ही साथ मैंने आपको इसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस भी बताए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।